हेलो गाइस। तो जैसे का आज आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो आपका आपका फर्स्ट ईयर है, अभी आप इंटर्न हुए हैं, तो आप इंटर्न हुए तो आपको कुछ आइडिया नहीं है कि हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी को कैसे स्टार्ट करें। तो आप ये रखिए याद कि जो एनाटॉमी में क्या होता है, सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, आपको पूरी बीडीसी और रसिया एक तरफ से नहीं पढ़नी होती है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे अपर लिम्ब से हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब में आते हैं। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले आप बोन्स पढ़ लीजिए, कॉमन कॉमन तुम्हारी जो जैसे क्लेविकल होती है, क्लेविकल पढ़ लीजिए। और फिर यहाँ पे आप ह्यूमरस पढ़ लीजिए, रेडियस अल्ना पढ़ लीजिए। ओके। उसके बाद आती है मसल्स, हमारे आर्म की मसल्स, आर्म की और फोर आर्म की मसल्स होती हैं। आर्म में जितनी मसल्स होती है उनको पढ़ लीजिए, फोर आर्म में तुम्हारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स पढ़ लीजिए। ओके। और तीसरी बात आती है नर्व्स। कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जैसे कि हमारी रेडियल नर्व हो गई, अल्नर नर्व हो गई। इन नर्व के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्री का फीचर मिला हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा पहले हम जाएँगे पीडब्ल्यू मेडेड ऐप में जाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको बैक करेंगे, हमने पहले खोल रखा था। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें फ्री का कंटेंट पड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्रे फर्रे। तो इसमें आप इसमें जाके देखेंगे तो आपको एनाटॉमी के फ्री नोट्स मिल जाएँगे। जैसे कि आपने अपर लिम्ब यहाँ पे खोला और अपर लिम्ब पे क्लिक करेंगे और ये लोडिंग होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे फ्री शॉर्ट नोट्स मिल जाएँगे ईज़िली। तो इसको तो यहाँ से आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। ओके। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर से आप वाइटल्स मतलब कि ऑर्गन्स के पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में सिंगल फ्लो चार्ट के वे में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका है किसमें, एनाटॉमी में। एनाटॉमी क्लिक किया, एनाटॉमी में आप लोअर लिम्ब पढ़ना चाहते हैं तो लोअर लिम्ब में 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपने देखा हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट पे क्या, इस पे हिप जॉइंट के जितना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो ये देखिए आपको इसमें ये 1 पेज का ओवरव्यू दे रखा है। सिमिलरली आप ऐसे किसी में भी जाके देख सकते हैं। ठीक, ओके, लीव नाउ कर दिया हमने। अब सिमिलरली हम बायोकेमिस्ट्री देखना चाहते हैं। ओके, तो हम बायोकेमिस्ट्री में जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में देखिए कि यहाँ पे जैसे लिपिड है, लिपिड में गए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कि शॉर्ट टेबल फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। ओके थैंक अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज रेटिंग देता जाऊँगा। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कहाँ पे, पेक्टोरल रीजन में। पेक्टोरल रीजन में आपको क्या आता है, ब्रेस्ट आता है। ब्रेस्ट को आप 5 स्टार रेटिंग देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रेस्ट। और इसमें से मतलब प्रोबेबली क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ओके। और इसके इसमें क्लिनिकल भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि किसी में जैसे आपकी बीडी चौरसिया में क्लिनिकल दे रखा है कि यदि ब्रेस्ट फिक्स्ड हो जाता है तो पाउटी ऑरेंज हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और दूसरा टॉपिक है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। जो क्लेवी पेक्टोरल फेसिया है शॉर्ट नोट के रूप में टाइप में आता है। तो ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सिला रीजन में। एक्सिला रीजन में एक्सिला की बाउंड्री पढ़ लीजिएगा, कंटेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद इसमें इसी में एक्सिला रीजन में आ जाएगी एक्सिलरी आर्टरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 5 स्टार दे रेटिंग दे सकते हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन और हमेशा पूछता आया है। उसके बाद इसमें आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रेकियल प्लेक्सिस तो पढ़ना ही जरूरी है, ये भी 5 स्टार रेटिंग है क्योंकि ये लिंक बनाता है नर्व्स का। तो इसको मस्ट है पढ़ना। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बैक रीजन में। बैक रीजन की ट्रेपीजियस मसल्स वगैरह पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसको हम 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, स्केपुलर रीजन में। स्केपुलर रीजन से क्या मोस्टली शॉर्ट नोट्स आते हैं। जैसे डेल्टॉइड मसल्स हो गई, तो डेल्टॉइड मसल्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है। इसका इंसर्शन पूछ सकता है, ओरिजिन पूछ सकता है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है इसी में रोटेटर कफ। रोटेटर कफ क्या होता है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे उसको मसल्स जो उसमें अटैच होती है उन्हीं उन्हीं के रिलेशंस को रोटेटर कफ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट नोट के रूप में आ जाता है। उसके बाद स्केपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस, द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला, एंड फाइनली द एक्सिलरी नर्व। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ के, स्केपुलर रीजन के। उसके बाद सिफेलिक वेन देख लीजिएगा, बेसेलिक वेन देख लीजिएगा, और मीडियल क्यूबाइटल वेन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आर्म में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपको हमने शुरू में बताया था कि इसमें मसल्स इंपॉर्टेंट है, तो आर्म की मसल्स देख लीजिएगा। कंपार्टमेंट की दोनों जो कंपार्टमेंट होते हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो एंटीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन, ये सब रिलेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी में आता है, अब फिर आता है क्यूबाइटल फोसा। जो क्यूबाइटल फोसा, इसका क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट, रिलेशन और एक्सेट्रा बाउंड्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कौन सा, ब्रेकियल आर्टरी। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आर्टरी और वेंस में आप शुरू में बताया था, आर्टरी वेंस पढ़ लीजिएगा तो उसमें आर्टरी वेंस में आ जाएगा ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद लास्ट है फोर आर्म और हैंड की मसल्स। फोर आर्म में और हैंड की मसल्स पढ़ लीजिएगा। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, पाल्मर इंट्रोसियाई और इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने जैसे मसल्स देखी तो मसल्स मोस्टली आपकी प्रैक्टिकल्स में, वाइवास में पूछे जाते हैं। और जो इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड है, ये तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सेट्रा। और जॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, शोल्डर जॉइंट हो गया,
ठीक है। उसके बाद रिस्ट जॉइंट हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इतना करके जाते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं फील होगा और आपको यूनिवर्सिटी में सारे क्वेश्चन आप करके अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि आज तक का जो डाटा है देखा गया है कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी क्लिनिकल रिक्वायर्ड है, क्लिनिकल मस्ट पढ़ें, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड आपका केस स्टडी आती है और उस केस स्टडी से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, थैंक यू।